Good morning, all of you. So, in the last class, what we have studied? Remainder theorem. We have studied how to find remainders using remainder theorem in exercise 2.3. So, let's continue. And now we are going to learn about very important factor theorem. दिस इज जस्ट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम चिल्ड्रन. ये रिमाइंडर थ्योरम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. रिमाइंडर थ्योरम में हमारे कुछ रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा. अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा. ठीक है. तो अब एक पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? अगर 1 से छोटी हुई तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ. जैसे 0 नेगेटिव्स तो होती ही नहीं है. नेगेटिव्स होती तो वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाता, जैसे आपको मालूम है. अब डिग्री कैसी होनी चाहिए? 1 या 1 से बड़ी. 1 से बड़ी है तो वो पॉलिनोमियल होगा. जैसे एक्स वाई ये सब पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है. और 1 से छोटी हुई तो जैसे 3, वह सारे कांस्टेंट हुए 1 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट हो गया. तो डिग्री हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए. और ए कोई रियल नंबर मान लेते हैं अपन, जिससे हमको डिवाइड करना. जैसे ए माना, जैसे 3 माना, तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 3 से हमको डिवाइड करना रहता है फिर पॉलिनोमियल को. तो हमने एक रियल नंबर मान लिया. तब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. तब x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का. जैसे अगर a लिया है, अगर 3 लेते तो क्या होता? x माइनस 3 होता. और -2 लेते तो x प्लस 2 होता. तो ए रियल नंबर है. तो फर्स्ट कंडीशन कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो रिमाइंडर कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए. और इसी का सेकेंड पार्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम रखी है आपने, ये रिमाइंडर है. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का. तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है. यही है फैक्टर थ्योरम. अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं. अब हमें रिमाइंडर थ्योरम मालूम है सबको. क्या है रिमाइंडर थ्योरम चिल्ड्रन? बाय रिमाइंडर थ्योरम, सिंस बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम याद है आपको कि भूल गए? आप एक बार रिवाइज करिए रिमाइंडर थ्योरम को. कि रिमाइंडर थ्योरम क्या थी रिमाइंडर थ्योरम? डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड क्या हमारा? पी एक्स. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर. डिवाइजर क्या आया? एक्स माइनस ए, जैसे डिवाइड करना हमें. और क्वेश्चन क्या ना? क्यू एक्स. और रिमाइंडर क्या माना था हमने? पी ए माना था. ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है. आपने पढ़ी है रिमाइंडर थ्योरम? अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार फिर उस वीडियो को देखिए जाके. ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई हमारी. पी एक्स इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अब हमें क्या करना? फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? अगर पी ए 0 हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन, इफ पी ए इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है. अच्छा, रिमाइंडर पी ए क्या है? रिमाइंडर है. ये क्या है? रिमाइंडर. रिमाइंडर अगर 0 होता है देन तब क्या होगा? तब क्या होगा देखो. देन इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं. देन पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स. विच शोज दैट, अब रिमाइंडर ही नहीं है तो ये शो कर रहा है, विच शोज दैट x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस ए किसका फैक्टर हो गया? पी एक्स का फैक्टर हो गया. ठीक है. अब इसका सेकेंड प्रूफ अपने फर्स्ट पढ़ लिया. देखो ये फर्स्ट वाला देखो, x माइनस ए से फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज 0. अगर पी ए 0 होता है तो हमारा यहाँ क्या हो गया? पी ए 0 कर दिया हमने, तो रिमाइंडर 0 हो गया. और रिमाइंडर 0 हो गया तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स आ गया. रिमाइंडर है ही नहीं, और रिमाइंडर नहीं है मतलब वो उसका फैक्टर बन गया. अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए. नाउ सी द सेकेंड केस. क्या है सेकेंड केस? सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस ए क्या हो गया? फैक्टर हो गया पी एक्स का. तो देखिए आप डिवाइड करें, ये हमारा पी एक्स और x माइनस ए फैक्टर है. तो x माइनस से डिवाइड लगाएंगे. डिवाइड लगाने पे क्या है? यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में आया जी एक्स आया, और रिमाइंडर या मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस ए इंटू जी एक्स.
ठीक है, माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ठीक है, x माइनस ए में हमने कोई मल्टीप्लाई किया gx का, और क्या रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर आया। तब बताना है कि रिमाइंडर 0 होगा तो हम कैसे बताएंगे, देखो आप। तो हमने क्या लिखा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। ठीक है, x माइनस इंटू जी एक्स आया। अब क्या लिखेंगे हम, फॉर सम पॉलिनोमियल, और ये कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो ऊपर क्वेश्चन में आ रहा है कुछ पॉलिनोमियल हमने मान लिया, वो पॉलिनोमियल है जी एक्स। अब सुनो, इसमें क्या होगा, इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, पी ए, रिमाइंडर क्या है हमारा, पी ए रहता है, तो रिमाइंडर कितना होगा, जहां जहां एक्स है वहां कितना रख दीजिए आप, ए रख दीजिए। तो कितना आया हमारा पॉलिनोमियल, ये आया, इसके अंदर देखते हैं। तो रख दो वैल्यू जहां जहां एक्स है, ए माइनस ए इंटू जी ए। ठीक है, ए में से गया 0, 0 इंटू जी ए, यानी कितना आया, 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 हुआ तो फैक्टर होना चाहिए। तो ये दो केसेस है फैक्टर थ्योरम के। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको, इसको देखिए अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या करना है बच्चों आपको, कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है अपने कि किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी का, ये आपने पढ़ा है। अभी हम और उसको अच्छा डीप में पढ़ने वाले हैं, और वो है पहला फैक्टराइजेशन जो हम करने वाले हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पहला तो है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट हम चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना है इसको। हम इसका पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और सेकेंडली ये हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक का ही आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चिल्ड्रन, जिसका हाईएस्ट पावर होता है 2, डिग्री कितनी होती है 2। कैसे होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म के। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक हम आज ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम स्प्लिट करने वाले हैं। स्प्लिटिंग मतलब, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना है। हमको मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे मिडिल टर्म वाले को। ठीक है, और वो मिडिल टर्म कौन सी है, बी एक्स है। ठीक है, तो हमको दो टर्म करना, हम एग्जाम्पल से उसको इलिस्ट्रेट करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा थियोरेटिकली, हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझाएंगे। और सेकंड है बाय फैक्टर थ्योरम, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर कहें तो उस क्वेश्चंस को तो ही हमें उससे करना है, नहीं तो हमें फैक्टर थ्योरम अवॉइड करना है, बाय फैक्टर थ्योरम। तो दो तरीके से अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम से। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ने वाले हैं। तो आप देखना किस तरह से मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं अपन, 5x स्क्वायर एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के ऊपर करनी है। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर द वेरिएबल इज 2। अब ये सबसे पहले कंपेयर करो कि हमारा जो इस फॉर्म का है कि नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है कि नहीं है। तो देख लेते हैं कि है इस फॉर्म का, बिल्कुल है। क्या है फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है। ए कितना है इसमें 5, कंपेयर करो, ए कितना है 5, बी कितना है -2 और सी कितना है -7। अगर ये इस फॉर्म में नहीं जमा हुआ हो, जैसे 7 इधर लिखा हुआ, 2x इधर लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिएगा इसको, इस फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। अब हमें इस मिडिल टर्म
ये जो हमारे मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं, इसके दो टुकड़े हम करने वाले हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाले हैं -2x को। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको दो नंबर चूज करने हैं P एंड Q। दो नंबर आपको चूज करने हैं P और Q। You have to choose two numbers such that on adding we need the B. On adding we need B. हमें ऐड करने पे कितना आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, बी आ जाए। हमको बी के टुकड़े करने हैं, जैसा कि आपको मालूम है। हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना मतलब दो टर्म में टुकड़े करने हैं। तो हमको बी को इस तरह से चूज करना है दो नंबर्स में कि उनका ऐड करने पे आ जाए बी, और सेकेंड केस है मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबर्स का आ जाए ए इंटू सी। बहुत ध्यान सुनोगे तो ही आने वाला है, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दो नंबर्स आपको पी और क्यू चूज करने हैं, जिसमें प्लस करने पे आ जाए बी और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए ए इंटू सी। आपको ये नंबर्स निकालने हैं, तो निकालते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, प्लस करने पे हमें दो नंबर्स का है, क्या चाहिए बच्चों, बी कितना है हमारा -2 है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, ए इंटू सी। तो ए कितना हमारा है 5 और सी कितना है -7। 5 इंटू -7, 5 इंटू -7 कितना हुआ -35। तो ये दो नंबर्स हमें चूज करने हैं, प्लस करने पे आना चाहिए -2, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -35। अब ये दो नंबर्स निकालेंगे कैसे, वैसे अगर आप चाहो तो वैसे निकल रहे हैं नंबर्स, मगर हमें निकालना है, एक्चुअली हमें सीखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जो मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट है, ये जो मल्टीप्लाई ऑलवेज मल्टीप्लाई वाला जो रिजल्ट है वो आप ले लीजिए। हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई रिजल्ट वाला ले लिया, इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। क्या फैक्टर्स आ गए, 5 7 1 आ गए। फैक्टर्स क्या आ गए, ये तरीका, ये मेथड हम लिख रहे हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा पूरा इस तरह से आपको लिखना है। ये अभी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, इस कारण से मैं हर चीज आपको लिख के बता रहा हूं कि किस तरह से हमें फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 आया, 7 आया और 1 आया। ये तीन नंबर्स आए हमारे पास। अब इन तीन से हमें दो नंबर बनाने हैं, पी और क्यू बनाने ना, हमको दो नंबर चाहिए हमें, पी और क्यू। इन तीन से आपको दो नंबर बनाने, तो बनाते हैं। हमें कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्लस भी आ जाए और मल्टीप्लाई भी आ जाए। मल्टीप्लाई हमेशा आएगा बच्चों, बस प्लस की ही प्रॉब्लम होती है थोड़ी, कि प्लस के अंदर कैसे लाएं, कि -2 लाना है प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे -35 लाना। तो एक नंबर ले लेता हूं मैं 5 7, एक नंबर लेता हूँ 35, एक ले लेता हूँ 1। मतलब इसको आप 3 से 2 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ही दो नंबर बनाने। जैसे 5 1 जा 5 और 7 हो गया, 7 1 जा 7 और एक 5 हो गया, और एक 5 7 जा 35, 35 और 1 हो गया। तो नंबर्स क्या क्या आ गए देखो, 35 1। अब बताओ 35 में से 1 गया, 35 प्लस 1 36 होता है या 34 होता है, माइनस करे तो 34 और प्लस करे तो 36। तो क्या प्लस करने पे 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन फेल हो गई, ये वाला नहीं लेना। अब आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, एक ले लेते हैं 5, एक लेते हैं 7 1 जा कितना ले लिया अपन ने 7। ये हमने पहला कंडीशन ली और पहली कंडीशन हमारी फेल हो गई, ये हमें नंबर नहीं लेना। अब दूसरा लिया क्या हमने, 5 1 जा 5 ले लिया और 7, या 5 का अकेला ले लिया और 7 1 जा 7 ले लिया। अब ये दो नंबर से, अब इन दोनों को प्लस या माइनस कर देखो, प्लस करने पे 12 आ रहा है, प्लस करने पे 12 आ रहा है, मगर हमें -2 चाहिए तो नहीं हो रहा है। अच्छा माइनस करके देखो, 5 में से 7 गए -2, वाओ 5 में 7 गए -2 आ रहा है, तो मतलब इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 5 और -7। 5 में से 7 गए -2 आ रहा है, 5 इंटू -7 -35 वो भी आ रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्लस करने पे भी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है बच्चों, तो हम ये दो नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमको नहीं करना है इस तरह से, ये हमको रफ में करना है। ये सब चीज़ जो मैंने स्क्वायर ये रेक्टेंगल बनाया है, ये आपको रफ कॉलम में करना है, ठीक है। और अब हमारा नंबर्स आ गए हैं, क्या नंबर्स आ गए हैं, 5 और -7। मतलब हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, हमारे पास दो नंबर क्या आ गए, ये आ गया हमारा P और ये आ गया Q। P आ गया 5 और Q आ गया -7। तो हम अब तोड़ देते हैं मिडिल, अब उसको टर्म्स को देखो, तो क्या लिख देंगे हम, उसको लिख देते हैं हम
क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखियो आप, ये हमारा क्वेश्चन है 5x² माइनस 2x माइनस 7। तो इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं -2 के। -2 को क्या लिखेंगे, -7 + 5। तो मैंने देखो आप, इसको आप यहाँ कर देता हूँ, 5x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7। तो देखिए मिडिल टर्म को हमने क्या कर दी, स्प्लिट कर दी। ये मिडिल टर्म होती है हमारी, इस मिडिल टर्म को हमने क्या कर दी है, स्प्लिट कर दी है। -7x प्लस 5x हमारा क्या था, क्वेश्चन क्या था, देखो आप, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपके सामने, 5x² माइनस 2x और -7 था। तो हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दी और क्या आई, 5x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7 आई। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बना लेते हैं, ये दो का एक पेयर बनेगा और ये दो का एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए आप। तो अंदर कितना बचेगा, 5x माइनस 7 बचेगा। अच्छा, जो नंबर, जो एक्सप्रेशन यहाँ आया वही एक बार फिर से यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि वापस वही एक्सप्रेशन वापस भी आने वाला है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 हमेशा कॉमन होता है। क्या होता है, 1 हमेशा कॉमन होता है। तो 1 हमेशा कॉमन आ गया। अब आप देखिए वापस से क्या कॉमन आ गया बच्चों, आप देखो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है। इस पूरे में 5x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, देखो आप, 5x माइनस 7 यहाँ भी है, 5x माइनस 7 यहाँ भी है। और अगर 5x माइनस 7 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। तो ये हमने देखिए फैक्टराइज कर दिया बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट से। अब आपको इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट होती कैसे फैक्टराइज। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 5x माइनस 7 और x प्लस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। ये किससे आए, हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट से आए। अभी फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी नहीं, फैक्टर थ्योरम भी हम करेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको करना आसान नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट का एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, वापस से एक बार फिर करते हैं। अब देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसको भी, देन वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट बाय मिडिल टर्म। एक और बार देखिए, अगर वो नहीं समझ में आई है तो एक बार से देखिए आपको आ जाएगी। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आने वाली। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें वापस से दो नंबर चूज करने हैं, p और q। हमें p और q चूज करने हैं बच्चों, p और q निकालने हैं, दो नंबर निकालने हैं इस तरह से कि प्लस करने पे तो आ जाए b। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा b, क्योंकि हमें b को ही तो तोड़ना है, हमें मिडिल टर्म को ही तोड़ना है। हमको तोड़ के दो नंबर्स में लाना है कि इनका प्लस करने पे b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, a इंटू सी आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे एक जनरल फॉर्म कंडीशन हो गई। अब हमारा इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखते हैं, हमें यहाँ प्लस करने पे कितना चाहिए, b कितना है यहाँ पे 17 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए बच्चों बताइए, 6a इंटू सी, 6 इंटू 5 कितना चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। अब इस 30 के फैक्टर्स लेने, हमें नंबर्स अगर ढूंढने हैं, जब भी हमें नंबर्स ढूंढने हैं तो हमेशा हमें मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट लेना है। इसके फैक्टर्स ले लीजिए आप, सबसे पहले इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। तो ले लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर्स लेते हैं, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए बच्चों, देखो आप, फैक्टर्स आ गए हमारे 30 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2, 3, 5 और 1। अब इन चार फैक्टर्स को हमें दो बनाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, हमें दो नंबर्स चाहिए। दो नंबर चाहिए, प्लस करने पे हमारा 17 आ जाए, प्लस करने पे कितना चाहिए हमें 17, और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए हमें 30 चाहिए। तो हम दो नंबर इसी में से निकालते हैं, मगर मल्टीप्लाई करने पे देखो आप, मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 5 30, 30 1 30। मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आंसर आएगा। हमें मेन जो लाना है वो प्लस लाना है, कि हमें ऐसे दो नंबर, आप कोई भी दो नंबर लिए, 2 3 6 5 1 5, 6 5 30। मल्टीप्लाई करने पे बच्चों रिजल्ट हमेशा आएगा, हमेशा। आपको बस ये देखना है कि प्लस करने पे वो कंडीशन फुलफिल हो जाए,
ठीक है। और माइनस की कंडीशन भी हो, अगर माइनस में क्वेश्चन में नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस भी था, अब माइनस कंडीशन भी देखनी पड़ेगी दोनों में कि माइनस भी फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे। अभी हमको नंबर बनाते हैं। देखिए पहला नंबर बना 2 3 6 और 5 1 5। अब देखो आप, ये मेरा पहला नंबर बनाया। अभी हम अब सब तरह के नंबर बना रहे हैं और उसमें से जो सही है वही लिखेंगे, हम सारे नंबर्स नहीं लिखने वाले। अब देखो दो नंबर बन गए हमारे। 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। या 6 में से 5 गया कितना हुआ? 1 हुआ। तो क्या 17 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये नंबर फेल हो गया। हमें चेक करना ही नहीं आएगा, मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा, 6 5 30 होता है। हमें तो आपको प्लस वाला चेक करना है कि प्लस में ये 17 आ रहा नहीं आ रहा। तो अब सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं हम। सेकेंड नंबर चेंज कर लेते हैं हम। अब ले लेता हूं मैं 3 5 15 ले लेता हूं एक, और 2 1 2 लेता हूं। हमको 3 5 15 लिया और 2 1 कितना ले लिया मैंने? 2 ले लेता। और भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। एक नंबर क्या बन रहा है? 2 5 10 बन रहा है एक और 3 1 3 बन रहा है। चलो इसमें देख लेते पहले। 10 में से 3 गए 7, और 10 + 3 13। दोनों कंडीशन में 17 नहीं आ रहा, तो ये नंबर भी फेल हो गया। अब आता है, हमने ये सेकंड ले लिया, ये सेकंड भी फेल हो गया। अब हम ये थर्ड वाला ले लेते हैं। 15, 3 5 15, 2 1 2 लेते हैं। अब देखो 15 में से 2 गए 13, 15 + 2 17। तो आ रहा है 15 + 2, दो नंबर्स आ गए। 15 + 2 17, 15 2 30। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी बच्चों। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 6x² 17 को 17x, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो 6x² + 17x + 5, और 17 को हमने क्या लिख दिया? 15x + 2x। उसके साथ में कोफिशिएंट जो चल रहा है वो तो लिखना ही है बच्चों आपको। ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब हमें दो दो का पेयर बनाना है, ये दो ले लेना है और ये दो ले लेना है। अब इसमें से क्या कॉमन है? 3x, 3 2 3, 5 15। और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन होता है एवरी टाइम? हो सकता है कुछ कॉमन आए बच्चों, मगर अभी कुछ नहीं है तो 1 कॉमन। 2x + 5 वापस से हमें कॉमन ले लेना है। अब 2x + 5 वापस कॉमन आया तो अंदर कितना बचा? 3x + 1 बचा। तो ये देखिए आप, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टुडेस वीडियो। वी हैव स्टडीड टू थिंग्स टुडे। वन इज फैक्टर थ्योरम and one is factorization of polynomials. So keep watching, keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching this video. Goodbye, see you again.